बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी तारीख़ में एक ऐसी शादी भी हुई है जिसमें दुल्हा बनने की ख्वाहिश हर बड़े सहाबी की थी। दोस्तों, आपने बहुत सी शादियां देखी होंगी, लेकिन हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत सईदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहि की शादी की तकरीब से प्यारी कोई ना होगी। ऐसी शादी कि जिसके लिए हूरों और फरिश्तों ने भी तैयारियां की। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस शादी के प्यारे दूल्हा को अल्लाह पाक ने खुद नामज़द किया। खुदा की कसम, दुनिया भर में ऐसी कोई शादी न गुजरी होगी। सैयदना फ़ातिमा ताहिरा बाकरा आबदा जब अहद तवीलियत से सुनकर बलोगत को पहुंची तो आपका रिश्ता लेकर बहुत से जलीलुल क़द्र सहाबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को यही जवाब दिया, मुझे इस मामले में अल्लाह पाक के हुक्म का इंतज़ार है। कुछ माह बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और दीगर कुछ सहाबा ने शेर खुदा हज़रत अली को मशवरा दिया कि ए अली, जब आप भी जाएं सबको इनकार हो चुका है, लेकिन जो आपकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है वो किसी और की नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए तो इतनी देर में अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए अली, आज तुम्हारा आना क्या फ़ातिमा के रिश्ते के लिए है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नज़रें झुकाकर फरमाने लगी, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राइल ने पहले ही खबर दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए अली, घरेलू ज़रूरियात की कोई चीज़ें तुम्हारे पास हैं जिसे मुझे तुम वसीला बनाओ। हज़रत अली ने फरमाया, मेरे पास एक तलवार, एक ऊँट और एक ज़र्रा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार की तुम्हें ज़रूरत है, हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहते हो, और ऊँट तुम्हारी सवारी के लिए है और ये भी ज़रूरी है। मैं तेरी तरफ से ज़द्दा पर इत्तफ़ा करता हूँ। ए अली, तुझे बशारत हो कि अल्लाह ताला ने तेरा और फ़ातिमा का निकाह आसमान में बांध दिया है। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि मैं भी सबके सामने तुम्हारा और फ़ातिमा का निकाह पढ़ा दूँ। इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का निकाह पढ़ा दिया। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा की नुख्ती का वक्त आया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम अज़वाज मुतहरात जमा थी। उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हसरत अमेज़ बातें शुरू कर दी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा किया और फरमाने लगी कि खतीजा अगर आज ज़िंदा होती तो फ़ातिमा के मुतल्लिक हमें कोई परेशानी ना होती और हमारी आंखें रोशन होती। ये सुनकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, खतीजा जैसा कोई भी नहीं। इसने इस वक्त मेरी तस्दीक की जब सब ने तकज़ीब की, मेरे सारे माल को कुछ मुझ पर ख़र्च कर दिया, अल्लाह ताला के दीन को कबूल किया, यहाँ तक कि इसने इसकी ज़िंदगियाँ सब अपने जन्नत की बशारत दी। पैगंबर ने हिजरत के 2 साल पहले ज़िलहज के हज़रत फ़ातिमा को सैयदना अली के घर भेजा, इसलिए शादी और निकाह के दरमियान तकरीबन 10 महीने का फ़ासला था। शायद निकाह का सीगा जल्द पढ़ाने की वजह ये थी कि दूसरे रिश्ते मांगने वाले लोगों के लिए जवाब वाज़िया हो जाए, और शादी की देर करने की वजह ये थी कि फ़ातिमा जिस्मानी और रिश्तो-नुमा के लिहाज से बेहतर हो जाएं। खातून जन्नत का जहेज़ आकाए नामदाद मदनी ताजदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालिको मुख्तार हबीब करदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहज़ादी सलाम हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जहेज़ में जो सामान दिया, इसकी फ़हरिस्त ये है। एक कमली चादर, बांध की एक चादर पाई, चमड़े का गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल भरी हुई थी, एक छागल, एक मश्क, 2 चकियाँ, 2 मिट्टी के घड़े। हज़रत अली हज़रत उम्मे अलैहिस्सलाम के साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। हज़रत अली फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, क्या तुम ज़ौजा के साथ रहना चाहते हो? मैंने अर्ज़ की, जी या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से इंशाअल्लाह
اللہ عز وجل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو۔ رخصتی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ سیدنا علی مرتضیٰ سیدنا فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو رونے لگے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے پوچھا، جب تمام عورتوں کے سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں۔ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی؟ آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ میں تو اپنی حالت و معاملات کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز وجل کے کھڑے ہو کر عبادت کریں گے، وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو گئے اور رب عز وجل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا فاطمہ نے یہ بات سنا اور آپ قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب و وضاف میں اپنی شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق و جیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی ان دونوں مقدس ہستیوں نے 2 روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ شادی کے کچھ ہی دیر سے بعد نبی کریم حضرت فاطمہ علیہ السلام کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کی بات کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر میں آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تجھے اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔